तो आप ये समझती हैं कि क्योंकि आजकल जिस तरह के हम नफ्सा नफसी के दौर से गुजर रहे हैं जी और जो इन्फ्लेशन के हालात जी हैं, जी जो जी मुल्क के हालात ओवरऑल चल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है किसी भी कपल के लिए, ख़ासतौर पे ये यंग कपल्स के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि उनके लिए मैनेज करना कि सिंगल अर्नर। तो अभी वर्ल्ड वाइड तो कॉन्सेप्ट था ही कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है जी और जी कुछ हद तक शौक भी है, कुछ हद तक मजबूरी भी है लोगों की। हम्म तो आप क्या समझती हैं कि जब बच्चे हो जाएँ, कौन हम्म से ऐसे एज बच्चों के टाइम है कि जहां आपको स्पेसिफिकली उसके बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचें? जी एक्चुअली ये है कि जो मैं ये समझती हूँ 3-4 साल तकरीबन ये एज अ रूल या एज अ कुल्लिया में कोई बात हुँ, नहीं बता रही, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने सोचा कि जब बच्चा बिल्कुल ही यानी बेबस सा होता है ना, जी। तो मैं इसके बहुत खिलाफ थी कि जितने भी हायर लेवल की कोई नैनी या गवर्नेंस आ जाए। हुँ, और मैंने इंटरव्यूज़ किए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर जब कोई खातून या लड़की कहें या मर्द जो भी बन जाता है उसका, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ ही चेंज हो जाता है, क्योंकि हम खाली रह ही नहीं सकते। जी, अभी तक ऐसे मुझे ना कुछ जो ख़वातीन कहती हैं ना कि आप क्या करती हैं, क्या कर रही होती हैं, तो जो बिल्कुल नहीं समझ सकती, लेकिन मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हमारा तो सब कुछ अंदर से चेंज ही हो जाता है। बिल्कुल सही हमें है। इतनी मेहनत की आदत होती है कि हमने 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा था, हाँ, बिल्कुल। और हम लोग डेढ़ दिन घर से बाहर रहते हैं जब मैंने हाउस जॉब्स की। जी, तो बस मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग जब मेरा बेटा 3.5 साल का था, ठीक है। नहीं 2, मैंने हाउस जॉब्स तो जब कर ली थी जब मेरे बच्चे नहीं थे। हुँ, तो उसके बाद मैंने अपनी जो ट्रेनिंग्स शुरू की जब मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ, ठीक और है। मेरी बेटी उससे 2 साल बड़ी है। तो आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैंने उनको तैयार करना है। हुँ, मैंने हॉस्पिटल जब जाना है या क्लिनिक, जो भी मेरी वेरिएशन रही, इंटर्नशिप्स रही स्पेशलाइजेशन के लिए, कि आई हैव टू कम बैक बाय द आफ्टरनून, राइट। यानी माय चिल्ड्रन वर विथ मी। हुँ, मैंने कभी अपने बच्चों को ट्यूशंस नहीं दी, वेरी लगाई, नाइस। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हुँ, मेरा एक बच्चा मेरे लेफ्ट पे होता था, एक बच्चा राइट पे, एंड दैट इज़ द मोस्ट, आई मीन आई वुड से दैट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज आई कैन चेरिश, बिकॉज़ दैट वाज़ काफ़ी मुश्किल होता था, हुँ, क्योंकि मैं ना शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन पूरा टाइम टेबल से मैं बच्चों को लेके चलती थी। सही। और उनके स्लीप आवर्स, उनके उठने के, पढ़ने के, खेलने के, हुँ, और प्रॉपर उनको मैं ट्रेन कर दिया था कि ऐसे पढ़ना है। इतने महीने पहले एग्ज़ाम से पहले आपकी फर्स्ट तैयारी, और फिर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड हुँ, रिवीजन, थर्ड रिवीजन। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से लेके चलती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माँओं को वक़्त बहुत देने की ज़रूरत है। स्टोरी टाइम भी हमारा होता था। जी, सही, बिल्कुल सही है और आई और थिंक सो इससे बच्चे जो है ना बर्डनाइज़्ड नहीं होते। अदरवाइज़ क्या होता है जो अभी हमारे यहाँ नॉर्मल एक रेस चल रही है, आखिरी 2 महीने या 1 महीने में बच्चों को बर्डनाइज़ कर दिया, ना उनको खेल-कूद का टाइम है, कुछ भी नहीं। ऊपर से देखिए हमारा जो टाइम था ना डॉक्टर साहब जी। बड़ा अच्छा था, अभी तो ये स्क्रीन, जी, जी, जी। पेरेंट्स के पास भी यही है, बच्चों के पास भी यही है, बूढ़ों के पास भी यही है, सब इसी पे लगे हुए हैं, हुँ। ठीक है? तो इसने मेरा ख़्याल है बहुत हद तक जो है ना हमारी जो मी टाइम था, जी, फैमिली जी, का जी। जो मी टाइम जी, था, जी, जी, जी। उसको किल कर दिया हुआ है। जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तक बचा तो नहीं जा सकता इससे। बचा नहीं जा सकता। जो हर चीज़ है ना, हुँ, जो हर भी कोई टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेशंस हो रही हैं, सब कुछ। अब मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जेबों में लिए फिर रहे हैं, जी। पूरी दुनिया है जेब में। बिल्कुल ऐसे ही है। सही कहा ना, ग्लोबल विलेज तो पता नहीं कब हो गई थी, और अब और ज़्यादा। जी। हर चीज़ का हम जानते हैं अच्छा और बुरा इस्तेमाल, और अच्छे इस्तेमाल इतने हैं कि मुझे तो ये लगता है मेरी पूरी दुनिया फ़ोन में है। मेरी रिसर्चेज़ भी इसमें हो जाती हैं, मेरे क्विक नोट्स भी, मेरी फाइल्स भी, हुँ, और फिर जो है वो सिंक इन हो जाती है दूसरी टेक्नोलॉजी से। तो इतना कुछ होता है कि आप पॉज़िटिव बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर नौजवानों के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ़ोकस्ड हैं, तो हम कभी भी डिविएट नहीं होंगे। जी, If I'm focused enough that this is my weekly target सही। या मंथली हुँ, टारगेट एंड डेली, तो अल्लाह से दुआ यही होगी, और कोशिश, अगर पेरेंटिंग और साथ जी। और उधर से सब कुछ मिल रहा है और हासिल भी कर लिया और एब्जॉर्ब भी कर लिया है, तो आई थिंक फिर तो ये नेमत ही होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी डेफ़िनेटली आपने अपने बच्चों की तो बात कर दी। आगे जी। अभी नवासे-नवासियाँ भी हैं माशाल्लाह?
अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़े मुहावरे और जुमले सुने हुए थे, क्या बात है। बहुत कुछ सुना हुआ था, असल से सूद प्यारा, हुँ, बट आई कुड नॉट, यू नो, इमेजिन इट और फील इट। हुँ। वंस आई कुड कैरी माय ग्रैंडडॉटर इन माय हैंड्स, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैं एक दिन अगर उसको नहीं देखूं तो मुझे हुँ, लगता है कि मेरा दिन नहीं है। मतलब मुझे लगता है मेरे दिन में बहुत बड़ा वैक्यूम है। क्या बात है। तो एक मेरी ग्रैंड डॉटर है और एक मेरा ग्रैंडसन है। सही। तो अब उनकी परवरिश डेफ़िनेटली कुछ तो आपके हाथ में है, जी, जी, लेकिन जी। मेजरली तो उनके जी, अपने जी, जी। माँ-बाप के हाथ में है ना? जी। तो उसमें क्या डिफ़रेंस लगता है थोड़ा मैं आज बहुत की? जी, मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ, हुँ। और मुझे ये लगता है मेरी बेटी साहिबा जो हैं, यार आपको पता है ना, बेटियाँ ज़्यादा जी, क्लोज़ जी, होती हैं, ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही है। कोई ना कोई डायरेक्ट जुमला भी आ जाता है, उनकी तरफ से हुँ, फ्रैंकनेस होती है। तो लेकिन वो हँस के और मोहब्बत में कहती हैं। वो कहती हैं, मेरी बेटी जो है मरियम नूर, के आपने ऐसी बात की जैसे दादी ना। तो मैं उनको काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि दादी और मैं सेम ही है, जैसे मरियम की जो दादी। तो मैंने कहा उनके हमारा अब सेम है, बहुत कुछ जो मुझे पहले नहीं समझ हुँ, आता था अब आता है। At that time, I could not, there were no Islamic schools when my children were young. सही। And मैं कॉन्वेंट से आई थी, और टॉप के हुँ, स्कूल्स और टॉप के कॉलेज और टॉप की मेडिकल स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ है। बट मुझे उस वक़्त इस्लामिक स्कूल्स नहीं थे। तो हम अपने तौर पे जो तरबियत कर सकते थे कर रहे हैं। और उस वक़्त हमें बताया हमारे बड़ों ने, जो पर्पस को समझते हैं, कि बच्चा बाबा ब्लैक शीप, हुँ, जी। एंड इस तरह की चीज़ें सीख रहा है, और ये तो वो बातें मुझे बहुत बाद में समझ आई। लेकिन ये कि अब तो जो लोग समझते हैं, अगर वो एक ऐसे स्कूल में जा डालें अपनी बच्चों को, जहाँ पे तालीम का सिर्फ काम नहीं हो रहा हो, कमर्शलाइजेशन नहीं हो, तरबियत का कोई ना तरबियत। कोई तो हिस्सा हो। हुँ, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ वालिदैन नहीं कर पा रहे, तो और जो समझ-बूझ भी रखते हैं, तो आप अपना ये फ़ोकस करें कि आपने अपनी नस्लें ऐसी तैयार करनी है, परवान चढ़ानी है, जो आगे इस दुनिया में कोई बड़ा काम कर सके और बिल्कुल आपके सही, लिए सदका जारिया बन सके। बिल्कुल सही।